इनिशिएट करें क्या? हाँ, ध्यान देंगे इधर। सुनो 1 मिनट, कल के लिए एक सॉरी, बिकॉज़ कल में कम से कम 10-15 मिनट बीच में थोड़ा ऑडियो लैगिंग हो गया। वो शेल खत्म हो गया था। मुझे नहीं पता चला, मैं पढ़ाता चला गया। तो बीच का सेक्शन बस जहाँ पे डेंसिटी वाला टर्म डिफाइन किया वहाँ पे आगे-पीछे पूरा क्लियर। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आवाज़ आ चुकी है। लेकिन बीच में थोड़ा-सा गैप हो गया है, तो सॉरी फॉर दैट। नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, वो मैं करवा दूँगा। ठीक है? जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए बोले। नहीं आए थे, देखा था क्या? लेक्चर कंप्लीट किया। कौन नहीं आया था कल? कौन नहीं आया था कल? कहाँ गए? आप लेक्चर कंप्लीट किए? हाँ? कर लिया कंप्लीट? नोट्स नहीं बनाए? पूरा 1 मिनट 1 घंटे में, 2 घंटे का लेक्चर था। आपका हुआ? आयुषी नहीं आई थी, आप नहीं आई थी, आप नहीं आए थे। बॉयज में कल वाले नीतीश आए थे तुम? कल भी जो नहीं आया था वो आज भी नहीं आया है शायद, है ना? नजीम नहीं दिख रहा। और कौन नहीं आया है? इट्स ओके, व्हाटएवर। सुनो, नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, बट प्लीज कंप्लीट योर लेक्चर। इट्स योर ड्यूटी। चलो, बिना टाइम गवाए सबके बेनिफिट्स के लिए लिखेंगे टॉपिक हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। टॉपिक डालो हेलो अल्केन्स केवल, एरीन्स मत डालो अभी। क्या टॉपिक डालेंगे? हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स भी कर दो। चलो कर ही दो, कर ही दो। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक ना? हाँ, चैप्टर नंबर 1 बोला था, आज न्यू स्टार्ट होने वाला है। जीओसी 50%। हाँ हाँ, चलो वो डिस्कस कर देते हैं। क्या बोला था पहले लिखिए तो सही मैडम। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। चलिए बिना टाइम गवाए अब सुनना कहानी। ये क्लियर है सभी को? अब ये हेलो अल्केन्स टर्म हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। नॉमेनक्लेचर किया था क्या? बोलो हाँ या नहीं। अब यहां से नाम आई और चैप्टर पे अब ध्यान देना। कॉमन डिस्कशन 10वें क्लास से स्टार्ट करूंगा और उससे आगे बढ़ते 10th क्लास में आपने कहीं ना कहीं हाइड्रो पूरा इंट्रो किया था। बोलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहां पे था क्या? अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, जल्दी बताइए। हेलो अल्केन्स। और ये क्या जल्दी बताइए? हेलो। नाम इसका ऐसे आया, तो नाम आया तो दो पार्ट में इसको बाइफरकेट कर। इट मे बी हेलो, और यहां से क्या लगा दिया बताइए? यहाँ से अल्केन्स। हेलो और क्या चीज? पहले एक एक चीज को समझते चलेंगे। हेलो एंड अल्केन्स। यहाँ से ले लो और हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सुनो सब कोई, अब ध्यान देना। यहाँ पे हेलो टर्म वर्ड हेलोजन के लिए आया। बिना डिस्कस किए बैठ जाइए प्लीज, लेट से आए, क्लास डिस्टर्ब ना करें। कर क्या रहा है पीएनसी? वहां बैठेगा, आजा। देखिए यहाँ से हेलोजन। हेलोजन टर्म कहाँ से हुआ? सुनो अब कहा। हेलोजन इज बेसिकली कहाँ पे, सबको पता होगा। कैन आई से ये ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट को क्या कह देते? ग्रुप नंबर 17 यार। और वहां पे पहला था फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, और लास्ट वाले एलिमेंट के बारे में स्टडी नहीं की। मैंने बार बार बताया वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव स्टडी, उसके लिए एक स्पेशल सेक्शन ही होता है फिजिक्स के अंदर, सो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर ही अलग। अब चलिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या चीज, इसका नाम आपको बेसिक पता है। इसे हम लोग क्लोरीन कह देते हैं।
और इसके लिए टर्म फ्लोरो लगा, क्या लगाते हो जल्दी बोलो, आया नहीं आया? ठीक। अब यहाँ पे टर्म फ्लोरो लगा देते हो, इसी के लिए क्या लगा देते हैं, फ्लोरो, फिर क्या चीज, ब्रोमो, और फिर क्या चीज, हाइड्रो। बोलो यस और नो। और इन सबको मिला के कॉमन टर्म यूज, दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, समझ में आया ये हेलो कहाँ से है, समझ में? हेलोजन के लिए क्या यूज कर लिया, हेलो से ना, अल्केन्स, एज पर द नेम इज, जनरली जो फॉर्मूला CnH2n+2 को फॉलो करता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, क्या मतलब हुआ, n का वैल्यू आप 1 3 4 डॉट डॉट डॉट, n का वैल्यू, इन केस मैंने n का वैल्यू अगर 1 रखा तो h इंटू 2 इंटू 1+2 क्या हो जाएगा, C1, n का वैल्यू 1 रख रहे हैं, 2 कितना हो जाएगा, 4, CH4 हो जाएगा, क्या बोलो हाँ या नहीं? अगर मैंने कहा C2, H2 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2, C2 क्या हो जाएगा, H6, बढ़ते चले जाएंगे तो C3H8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, C3 क्या आ जाएगा, बढ़ते चले जाएंगे यहाँ से, C3 क्या हो जाएगा, H8, आगे बढ़ते 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 C10 पे आ जाएंगे और H क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज अल्कीन, इसे क्या कहते हैं? क्या इतना तो आइडिया लगा, इस चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं हैलोजन चर्चा होगा, और उसके साथ मगअप किसको कर देंगे, अब इन दोनों को जोड़ना है, बट हमारे कार्बन के साथ एक, कार्बन हमारा 4 बॉन्ड ही बना, ऐसा बॉन्ड बना, बट एक बात ध्यान रखना, जब कभी मैं इस तरीके से बॉन्ड बनाता तो ये रियली रेलिवेंट स्ट्रक्चर नहीं, ये अब हाइपोथेटिकली बना, एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है इस तरीके, नीचे ट्राइपॉइड स्टैंड और ऊपर एक एच, ठीक ना? ये जो तुम स्ट्रक्चर बना देते हो ये प्लानर स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर बना देते हो, प्लानर स्ट्रक्चर, और प्लानर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, बट इसको हम लोग आगे चल के पढ़ते हैं, इसे फिशर प्रोजेक्शन का, कौन सा प्रोजेक्शन कहते हैं, जल्दी बताइए, फिशर प्रोजेक्शन, जहां पे हम किसी 3D ऑब्जेक्ट को मेरे, अब ये 3D कैसे, सब ने कभी ना कभी ट्राइपॉइड स्टैंड देखा होगा, कैसा स्टैंड देखा होगा, ट्राइपॉइड, ट्राइपॉइड स्टैंड सब जो वीडियो कैमरास या फिर वीडियो वीडियो के लिए मोबाइल मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, फिर रील्स बना के डांस करते हैं, वो जो होता है वो कैसा स्टैंड है, ट्राइपॉइड स्टैंड। ये कैसा शेप आपने बनाया है, 3D शेप, कौन से बनाया है, 3D, और हमारा प्यारा अल्केन केवल और केवल, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे अल्केन मीथेन इट्स 2D शेप में आप, बट जब 3D का कन्वर्जन अगर आप 2D में कर देते हो तो इसे हम प्लानर स्ट्रक्चर कह देते हैं, एक प्लेन पे लाई कर, कितने प्लेन पे, जल्दी बताइए, प्लेन पे, कितने प्लेन पे, एक या दो, एक प्लेन पे, तो वन प्लेन पे जो चीज लाई करता है उसे क्या कहते हैं, प्लानर, और उसे स्पेशल टर्म में फिशर प्रोजेक्शन आ जाता है आगे चल, बट एक्चुअल अपने अल्केन मतलब मीथेन का जो शेप होता है वो 3D होता है, और इस शेप का नाम टेट्राहेड्रल होता है, क्या नाम होता है, जल्दी बताइए, टेट्राहेड्रल, कुछ ज्योमेट्री की बातें आपको, ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ये जो है मिथेन, ये अपने आप को ज्यादा स्टेबल इस सेक्शन में मान, क्या सोचो, आप सोने गए, सोने का हर का अलग अलग कंफर्ट का पोज, कोई उल्टा होके सोता है, दाएं करवट, कोई बाएं करवट, कुछ, इसको ऐसे ही रहना पसंद, और ऐसे रहना पसंद है, और ये यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बनाता है, और उस एंगल का वैल्यू लगभग 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है, कितने डिग्री का, जल्दी बताओ, 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट, 28 मिनट, भैया मिनट तो टाइम में हम लोग देखते थे, नहीं मिनट को डिग्रीज, आगे चल के हम इसके बारे में बात करूंगा, ऐसा कैसे हो गया, आपने मिनट कैसे लिख दिया, ध्यान रखिए कि जब कभी घड़ी का कांटा घूमता है, ये हो गया हमारा प्यारा सा 12, ये फिर हो गया 3, ये क्या हो गया 6, और ये 9, तो क्या घड़ी में जो आवर्स और टाइम हो रहे हैं, क्या उसके साथ एक एंगल भी सबटेंड नहीं हो, क्या हो रहा है, जल्दी बताइए, एंगल भी सबटेंड हो रहा है,
और जहाँ एंगल सबटेंड होगा तो एंगल और टाइम का तो एक रिलेशन, इसलिए यहाँ पे कौन सा मिनट लिखा है जल्दी बताओ? 28। आया समझ में? क्या मैं कह सकता हूँ अगर 24 आवर होता है तो क्या 360 डिग्रीज हो जाता? 24 आवर होता है तो कितना डिग्री हो जाता? 360 डिग्री। इस बेसिस पे हम लोग डिग्री को मिनट, ठीक है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर में 109 डिग्री है। लेकिन ये कैसा स्ट्रक्चर है, 3D या 2D? 3D। ये कैसा है, 2D। चलिए यहाँ तक बातें तो समझ। अब मुझे इसको मिलाना, दोनों को मिलाना, बट हमारे कार्बन के साथ प्रॉब्लम ये है, कार्बन अपनी चार ही वैलेंट, इट इज एक्चुअली टेट्रावैलेंट। क्या होता है जल्दी बताइए? टेट्रावैलेंट। इन्हें ये शब्द आता समझ में, वैलेंट गुड आता सब। कार्बन को मैंने चार बॉन्ड्स बनाए, वो जितने बॉन्ड से लिंक हुआ है हाइड्रोजन से, टोटल जोड़ लो उसकी वही वैलेंसी हो जाती है। ये यहाँ पे हुआ इसका 1, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ 3, ये क्या हुआ। हमारे कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है? 4। और 4 के लिए यूज करते हैं टर्म टेट्रा, और वैलेंसी के लिए टर्म यूज करते हैं वैलेंट। इसलिए हम लोगों ने इसको क्या कह दिया जल्दी बताइए? टेट्रा वैलेंट। तो हमारे कार्बन के पास कितनी वैलेंसी? 4। आप बोलते हैं कि आप इसके साथ इसका रिश्ता बनाएंगे, बट रिश्ता बनेगा कैसे? ऑलरेडी इसके पास 4 फुलफिल्ड है, तो ये कहाँ से लाके बैठ? ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास एक घर है और उस घर में 4 कमरे हैं और 4 रेंटर्स को इसने ऑलरेडी रख दिया। अब कोई नया परिवार आएगा बिल्कुल डिफरेंट वाला, तो कैसे ये तो इंक्लूड करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय करना। चलिए वो उपाय करते हैं कि मुझे इन दोनों को मगअप करना है, तभी तो समझ में आएगा। तो मेरा मन है कि मैं फ्लोरीन को ले लूं, तो मैंने फ्लोरीन को कंसीडर कर लिया। सुनना आप कहानी, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न। मान लिया कि यहाँ पे हमारा प्यारा सा अल्केन, अल्केन में मैंने लिया पहले वाले को, और पहले वाले का नाम क्या नाम होता है जल्दी बताइए? पहले वाले का नाम क्या होता है, बोलो सब कोई? पहले वाले का नाम मीथेन होता है। चलिए, क्या नाम होता है? अब मीथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया। कैसे हटा देंगे? एक रिक्टर को फिलहाल के लिए ये बन गया CH3, 4 में से एक गया तो 3, और एक डैश लाइन आप लगा दिया यहाँ से। जो भी लाइन लगा दिया इसका कुछ कुछ नाम था, और इसे हम फ्री वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको जल्दी? फ्री वैलेंसी। क्या नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने ये टर्म पढ़ा? क्या कहते हैं इसको? फ्री वैलेंसी। ठीक है। अब इनमें से अगर ये जगह खाली हो चुका है, तो जगह खाली जैसे हुआ, अब कोई यहाँ पे आके इसके साथ जुड़ सकता है। क्या हो सकता है जल्दी बताइए? अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ, आगे चल के हम लोग इस बात को क्लियर भी करेंगे ऐसा क्यों, कैसे जुड़ गया, थोड़ी सी इसकी टेक्निकली। मैंने CH3 लिख के एक ऐसे लिखा और यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन को हटा, हाइड्रोजन को हटाया। हटाने के पीछे रीजन, हर एक बॉन्ड, और समझिए, हर एक बॉन्ड, हर एक बॉन्ड अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके, इलेक्ट्रॉन्स, एक एक चीज को समझ, इलेक्ट्रॉन्स को, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इसके पास गया, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इसके पास, जो 2 ये इलेक्ट्रॉन्स देके इन्होंने रिश्ता बनाया था, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बोला भैया अब तुम्हारा, हाँ, मेरा चीज मुझे दे दो, तो तुम, है, मान के चलो ये लोग एक गाड़ी शेयर करते थे, ठीक ना, 2 गाड़ियां शेयर करते थे। तो कुछ देर के बाद मनमुटाव हो गया कार्बन और हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन को बोला भैया तुम अपनी मोटरसाइकिल रख लो, मैं अपना स्कूटी, दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिया। अब एक एक बात पे गौर कीजिएगा। मैंने आज अंशु कैसे समझाऊं, बता दे तू ही। तू इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक इतने हल्के में ले, क्या समझो, डेली का मेरा ये है, पूरी क्लास को पता चल गया। मैं कितना भी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊं तो बहुत हल्के में लेता है। मतलब सीट चेंज कीजिए तो अर्पेश आइए बीच। चलो देखो, इसको मैंने स्प्लिट किया, ठीक ना। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, बट एक बात ध्यान देना। अब चलिए थोड़ा टेक्निकलिटी पे। इलेक्ट्रॉन जैसे ट्रांसफर हुआ तो तुमने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल, ठीक है। इसे हाफ एरो कहा जाता है। कौन सा एरो कहा जाता है? क्या मैंने पूरी तरीके से एरो बनाया है? नहीं,
मैंने कैसा एरो बनाया जल्दी बताइए? हाफ, आधा एरो बनाया। और जब कभी 50% एरो का रिप्रेजेंटेशन कहीं भी किताब में आपको दिख रहा है, याद रखिएगा पूरे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का। तो ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन था। आया समझ में? तो बताओ इस दोनों का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में था। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स? दो। हर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया। अब जैसे ये ब्रेक हुआ तो CH3 डॉट और यहाँ पे H पे डॉट आ गया। H सेपरेट होके निकल गया। बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो ले। ठीक है। और इस तरह जब ये स्प्लिट करता है तो ऐसे चीज में जब डॉट डॉट आप बना देते हैं तो इसे हम लोग कह देते हैं फ्री रेडिकल। क्या कह देते हैं बोलो यहाँ से? फ्री रेडिकल। अभी हम मोटे तौर पे चीजें, क्या कौन सा रेडिकल? ठीक। तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल। और ये जनरली न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं जल्दी बताइए? न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल। अब एक बात बताओ, ये चीजें टूटा और जो चीज टूटा उसे फ्यूजन कहते हैं या फिजन? फिजन या फ्यूजन? फिजन मतलब टूट जाना। तो क्या ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे फिजन हुआ? कैसा हुआ? फिजन हुआ। बट इस फिजन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन गया वो दोनों पे सेम इलेक्ट्रॉन गया या अलग इलेक्ट्रॉन गया? सेम गया। बोलो आया नहीं आया? सेम इलेक्ट्रॉन या अलग इलेक्ट्रॉन? सेम इलेक्ट्रॉन गया। तो ऐसे को अगर सेम चीज जाता है तो बताओ एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे पूरा का पूरा चीज एक जैसा हो उसे होमोजीनस कहते हैं या हेट्रोजीनस? तो उसी तरीके से अगर ये ब्रेक हो रहा तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो क्या मैं टर्म होमो यूज कर सकता हूँ क्या? क्या यूज कर सकता हूँ? होमो। बोलो यार यस और नो। और ये जब ब्रेक हो गया, किसी चीज को जब तोड़ते हैं तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग लाइसिस। क्या क्या यूज करते हैं? लाइसिस। तो मैंने इसको ब्रेक किया, मैंने इसको इक्वली ब्रेक किया दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन देके, तो मैंने टर्म यूज किया लाइसिस। लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, टूट जाना। और इस लाइसिस को थोड़ा एडजेक्टिफाई करके लाइटिक कर दिया और दोनों को जोड़ दिया तो बन गया होमोलाइटिक। क्या बन गया चलो तो? होमोलाइटिक। बोलो यार यस और नो। और होमोलाइटिक जैसे बना और चूंकि ये टूट रहा है इसीलिए इसके लिए टर्म यूज कर देंगे फिजन। क्या यूज कर देंगे? फिजन। तो यहाँ पे जो फिजन हुआ वो कौन सा फिजन हुआ? होमोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके गया और दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन था या डिफरेंट इलेक्ट्रॉन? सेम है, इसलिए इसे नाम दिया गया होमोलाइटिक फिजन। क्या नाम दिया गया इसे? होमोलाइटिक फिजन। अभी वो बताना यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से आपने हटाया, हाइड्रोजन को हटाया जैसे, तो क्या मैं कह दूं, ये कहना गलत होगा क्या, इस हाइड CH3 के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन? बोलो आया नहीं आया? क्योंकि एक हाइड्रोजन तो अपना फ्री इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया था, तो ये भी एक फ्री रेडिकल के फॉर्म में आ गया क्या? और ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में आ गया तो ये कौन सा फिजन हुआ? होमोलाइटिक या हेटेरोलाइटिक? होमोलाइटिक फिजन हुआ। बोलो आया नहीं आया? अब बताओ होमोलाइटिक फिजन के दौरान, तो एक बात बताइए भैया, आप तो ये जातीय वाला बात कर रहे हो, ये भी हाइड्रोजन था, ये भी हाइड्रोजन था, ये भी हाइड्रोजन था और ये भी हाइड्रोजन था। आपको किस बात का रंजिश इस दाएं वाले हाइड्रोजन से? इसी को तोड़ा, इन सबको क्यों नहीं? तो है तो हाइड्रोजन। लेकिन हम आगे चल के इस पे बात करेंगे, फिलहाल के लिए हम एक ही बॉन्ड ब्रेक करके समझा। ये तो अभी बॉन्ड, आगे प्रोसेस में क्या होगा वो हम सब। अब सुनिएगा कहानी। ये कब होता है ऐसा? जनरली ये तब होता है जब आप कभी एक अल्ट्रा वायलेट लाइट रेस का इस्तेमाल करते हो ऐसे एलिमेंट्स। एच न्यू कहीं भी लिखा मिल जाए आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट लाइट। इसका यूज क्यों कर लिया भैया? एक बात बताइए, कोई चीज बैठे बैठे टूट जाएगा क्या? बिना रीजन के टूट जाएगा क्या? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जो इसके टूटने का कारण बना होगा, और वो अल्ट्रा वायलेट लाइट है जो इसको ब्रेक कर देगी फ्री रेडिकल के फॉर्म। कौन से रेडिकल के फॉर्म? फ्री रेडिकल। और साथ ही साथ Cl के साथ, अब सुना यहाँ पे, ये ब्रेक हो गया। अब Cl भी अपने फ्री रेडिकल के फॉर्म में आएगा। कौन से फॉर्म में आएगा? फ्री रेडिकल। Cl कैसे फ्री रेडिकल के फॉर्म में आएगा? अभी समझा देते हैं।
Cl2 में भी अगर मैं HNu का इस्तेमाल कर दूं तो हमारा Cl भी बेचारा इस तरीके का बॉन्ड, बोलो आया नहीं आया, ये भी तो ब्रेक होगा, ये भी तो ब्रेक होगा, बोलो यस और नो। ब्रेक होगा तो यहाँ पे भी Cl फ्री रेडिकल, भी Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा क्या? तो ये होमोलाइटिक है हेटेरोलाइटिक है? होमोलाइटिक है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके निकलते हैं। हाफ एरो क्यों बनाया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हमेशा हाफ एरोहेड बनाया जाता है। अब जैसे ये Cl फ्री रेडिकल के फॉर्म में इसको मिला, ये भी किसके मदद में? HNu की मदद में। HNu जहां कहीं लिखा मिले उसका मतलब कौन सा रेज होता है? अल्ट्रावायलेट रेज। अब ये Cl फ्री रेडिकल, तो Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या एक बॉन्ड बन जाएगा क्या? अब जो बॉन्ड बन गया वो बन गया CH3 और Cl, CH3 और क्या चीज? Cl, CH3 और क्या चीज? Cl। ये बन गया और ये दोनों का दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, जिसमें एक हिस्सा अल्केन की तरफ से आया, इसके तरफ से अल्केन, और दूसरा हिस्सा हैलोजन की तरफ से आया। तो आपका पहले हैलो अल्केन किया और ये हेलो अल्केन। पहले ये बेसिक बेसिक बातें समझ में, फिर बहुत कुछ चीज हम लोगों ने सीखा क्या क्या होता है नहीं, क्योंकि चिक के पास कितनी वैलेंसी? चार। जब तक एक रेंटर निकलेगा नहीं दूसरा नया रेंटर आएगा नहीं। एक हाइड्रोजन नाम के रेंटर को निकाला इसने, और निकालने के लिए कोई ना कोई ताकत का इस्तेमाल, और वो ताकत HNu के फॉर्म में आया जो कि इसको रेडिकल के फॉर्म में तोड़ दिया, और फिर क्लोरीन आके इसके साथ जुड़ गया और यहां से बन गया आपका हेलो। अब बताओ इसका नाम क्या लिखाया है मैंने? क्लोरो। क्या नाम लिखा है? क्लोरो। और इस भाई साहब का क्या नाम था? मिथेन। क्या नाम था? मिथेन, जहां से वो डेराइव हुआ, रूट वर्ड, ठीक ना? तो इसको हम लोग बोल देंगे क्लोरो मीथेन। क्या बोल देंगे ऐसे? बट एक बात बताऊं, जब कभी आप एक हाइड्रोजन हटा देते हो तो इसे मिथेन ना बोल के इसे मिथाइल क्या बोलते हैं इसे? मिथाइल। और अगर आप ऐसा लिख देते हो मिथाइल तो इसके लिए क्या भैया करें आगे? तो मिथाइल लिख दो। अब क्लोरीन को पीछे लगाना है तो लगा दो क्लोराइड। क्या लगा दो? तो या मिथाइल क्लोराइड बोलो या क्लोरोमीथेन बोलो, दोनों एक ही इंसान का नाम है। तो बाहर में लोग चुन्नू कहते हैं और घर में मुन्नू कहते हैं, लेकिन वो बदलेगा थोड़ी, उसका नाम सेम ही। बोलो आया नहीं आया? जैसे मिथाइल क्लोराइड कह दो या क्लोरोमीथेन कह दो, बात तो एक ही है यार। यस और नो? आया? जब तक एक हटेगा नहीं दूसरा आएगा नहीं। समझ में आया नहीं आया? चलिए पुरानी बातें एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए कि बोर्ड पे भैया क्या क्या लिखवाया। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। क्या नाम था? हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। लेकिन हमने कौन सा हिस्सा स्टार्ट किया? हेलो अल्केन। ये दो हिस्सों में टूटा, हेलो और अल्केन्स। हेलो मतलब हेलोजन से, अल्केन्स मतलब इस फॉर्मूला से। मैंने 1 2 3 4 रख दोगे, ये 10th में भी पढ़ा है, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन वाला, कोई बिग डील नहीं। और ग्रुप नंबर 17 के अंदर अपने हेलोजन ग्रुप, कोई दिक्कत किसी को? चलो। फिर मैंने बोला कि हमारा प्यारा सा मिथेन के पास कितनी वैलेंसी? चार। चार जगह है, ये दो तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है। रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसको चाहो तो 2D भी बना लो, बट 3D भी बना लो, बट रियल लाइफ में ये 3D ही रहता है। 2D हम अपने सोफिस्टिकेशन के, और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको आइसोमेरिज्म नाम का एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है जिससे हमको स्ट्रक्चर समझ कि हमारी कॉपियां 2D है और हम 3D का स्टडी करें, इसलिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऐसा बना है। जैसे अब बताया था कौन सा प्रोजेक्शन कहते थे? पीसर प्रोजेक्ट। और प्लानर स्ट्रक्चर क्या होता है? 2D या 3D? इट्स 2D। जबकि टेट्राहेड्रल क्या होता है? 3D। ट्राइपॉइड स्टैंड सबने देखा वैसा ही। अब उसके बाद मुझे एक हैलोजन जोड़ना था इसमें, तो मैंने एक HNu नाम का लाइट लगाया, और लाइट लगाया तो इसको एनर्जी मिली और ये बॉन्ड टूटा। बॉन्ड टूटा इस तरीके से टूटा कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास गया, और इसे हम लोग क्या कहते हैं बोलिए? होमोलाइसिस। क्या कहते हैं बोलो? होमोलाइसिस। और क्लोरीन भी होमोलाइसिस करके आया, एक इलेक्ट्रॉन लेके आया और इसके साथ जुड़ गया, बन गया क्लोरोमीथेन। इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा क्लोरो से आया हेलो, क्लोरो से आया हेलो, मिथेन की जगह क्या आया? अल्केन। चैप्टर का नाम। क्या सभी को बेसिक इंट्रोडक्शन
यहाँ तक कोई आपत्ति, कोई दिक्कत? कार्बन की कितनी वैलेंसी? 4 या 3? हमेशा कितनी होगी? 4 ही होगी। कोई दिक्कत यहाँ से? अब जानकारी के लिए मैं कुछ बातें और बताता हूँ आपको, जो कि हम लोगों ने IUPAC में ऑलरेडी करा है। कोई बात नहीं, कुछ बच्चे बहुत लेट से, सॉरी बहुत लेट से नहीं, थोड़ा देर बाद आए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से सबको रिफ्रेश करेंगे। मेरी बात सुनिएगा। क्या मैंने सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स लिखवाए? उस ग्रुप्स में हैलोजन का भी चर्चा था, बट हैलोजन के साथ मैंने बोला था कि हैलोजन का कोई सफिक्स इस्तेमाल ऑर्गेनिक में नहीं। तो ऑर्गेनिक में नहीं होता तो यहाँ तो आप लोगों ने लिख दिया। ये बच्चे, इसका जनरल नेमिंग होता है और ये इसका IUPAC, और हम लोगों ने जनरल नेमिंग भी पढ़ा है, IUPAC भी पढ़ा है, बट एक्चुअली हम IUPAC ही, आया समझ में? किसी का नाम कुछ बहुत अच्छा है स्कूल के अंदर, बट घर में कुछ भी तो बता देते हैं। घर में कुछ बुलाने वाला नाम ये, लेकिन एक्चुअल नाम ये रजिस्टर्ड नेम है आधार कार्ड। इज इट ओके? कोई दिक्कत किसी को नहीं? इसे कौन सा क्लोराइड कहते हैं? क्लोरोमीथेन, या कौन सा क्लोराइड? मिथाइल। आई होप सो ये डिस्कशंस क्लियर हो रहे होंगे सभी। इज इट ओके? बोलो यस और नो। हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स समझ में आया सबको? अब हेलो अल्केन्स है, ये हेलो एरीन्स है, ये क्या जल्दी होती है? हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स के बारे में क्या बात करें, लेकिन फिलहाल के लिए हेलो अल्केन्स पे चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रो कर। हेलो एरीन्स क्या कहते हैं, उसी तरीके से टर्म ये 2 बार में आएगा। वर्ड इज बेसिकली द हेलो, और यहाँ पे लिखा है आपने एरीन्स, तो हेलो वर्ड हेलोजन के लिए यूज होगा, और एरीन्स वर्ड कहीं ना कहीं एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है? एरोमेटिसिटी। इतना भारी भरकम शब्द आपने अभी तक कुछ बताया नहीं ऐसा, फिर आप ऐसे लिखने के अधिकार नहीं रखते, बट मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन करवा सकता हूँ। तो यहाँ से एरोमेटिसिटी वाली टर्म आएगी, और एरोमेटिसिटी कब कहेंगे, या एरीन्स टर्म का मतलब कहीं ना कहीं मैं बता देता हूँ, बेहतर एरोमेटिसिटी से अच्छा है, और तुम कहीं ना कहीं अनसेचुरेशन से ले लो, जल्दी बताइए। अनसेचुरेशन, अब समझ में आ रहा है? अल्केन्स होगा तो अल्केन्स इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड? कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, बहुत अच्छा। और अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इसमें भी इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसको हेलो एरीन्स हम कब कह देते हैं? ज्यादातर एरोमेटिसिटी के लिए यूज होता है। अगर कहीं भी आपको, फिलहाल के लिए मोटे तौर पे बता रहा हूँ, ऐसा नीडेड नहीं है, बट अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे दे, हमारा प्यारा सा बेंजीन, और उसके ऊपर क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन या ब्रोमीन लगा मिल जाए, तो हेलो एरीन्स, ठीक है? तो वहां पे एक बेंजॉइड रिंग का होना जरूरी भी है, बट एरोमेटिसिटी को फॉलो करेंगे बाद में। और ये पे हेलो एरीन्स कहलाता है, और हेलोजन के लिए फ्लोरीन और आयोडीन। ये चर्चा बाद में होता है, ये चर्चा पहले है, इसलिए इस पे अभी हम लोग पढ़ेंगे भी। यहाँ तक के डिस्कशन में आई होप सबको बेसिक बातें समझ, कोई दिक्कत? ठीक ना? समझ में आया कैसे कर? कोई दिक्कत? लिखना चालू करें, लिखिएगा। चलिए लिखेंगे सभी कोई, और बिना टाइम गवाए आगे बढ़ा जाए। लिखिएगा। चलिए लिखिएगा। Haloalkanes are derived from the two terms. Haloalkanes are derived from the two terms. Haloalkanes are derived from the two terms. Alkanes are derived from the two terms. Alkanes are derived from the two terms. Halo, inverted commas, and alkanes. Halo and alkanes. Halo and यहाँ से नेक्स्ट लिखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट बनाते चलिएगा। हेलो के लिए लिखो टर्म हेलो,
हेलो के लिए एरो लगाइए, लिखिए हेलो और एरो लगाओ, लिखो हेलोजन। हेलो के लिए एरो लगाइए और लिखिए हेलोजन, हेलोजन। और प्लस लिखो, प्लस, प्लस अल्केन्स, प्लस अल्केन्स, प्लस अल्केन्स। और अल्केन्स के लिए ब्रैकेट में लिख दो CnH2n+2, CnH2n+2। जहां पे n का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, तो n इज नॉट इक्वल टू जीरो, n इज नॉट इक्वल, n क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4, लिख लो n इज इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट डॉट। इज इट ओके? लिखा है यहाँ से। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, हैलोजन के अंदर क्या क्या आप ले सकते हैं जल्दी, ये सारे ले सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, सबका नाम भी लिख लें। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लोरो क्लोरो, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो, क्लोरो ब्रोमो। क्या हो गया? बच्चे 12 और लिखिए, 24, 12 और, ऐसा क्या? पक्का? 12 घंटे में लिखेंगे यहाँ से। कर लिया? अब सुनो, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से लिख लिया सबने क्या? और अल्केन्स के लिए लिखो CH4 C2S6, अल्केन्स के लिए लिखिए C2CH4 C2S6 C3H8 C4S10। समझ रहे हो ना बात को? C10S22, डॉट 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 करके लिख लीजिए, डॉट 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 करके लिख। अल्केन्स क्या क्या हो सकता है, बोलो सब कोई। CH4 C2S6 C3H8 C4S10 C10S22। पढ़ते चल जाइए, क्या इनका वैल्यू रखो और डाल दो। समझ में आया यहाँ से? अब चलिए आगे लिखिएगा, लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, वी नो दैट, लिख लिया सबने पहले? नेक्स्ट लिखिएगा, वी नो दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंसी, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, दैट इज tetravalent, that is it can form, it can form, that is it can form four bonds, it can form four bonds and exist in, and exist in, and exist in tetrahedral 3D shape, exist in tetrahedral 3D shape, tetrahedral 3D shape। और आपसे रिक्वेस्ट है कि स्ट्रक्चर आप बनाएं टेट्राहेड्रल 3D शेप, और वो वाला स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल 3D शेप, और दैट इज, ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे टेट्राहेड्रल 3D shape and draw the structure, tetrahedral 3D shape and draw the structure, tetrahedral 3D shape structure। और वो एंगल मेंशन कर लीजिए 109। लिखा सबने? एक चीज और लिखिएगा इसके, अगर चाहो स्ट्रक्चर के बगल में स्टार करके एक पॉइंट लिख लो,
स्टार करके एक पॉइंट लिख लो, लिखिएगा इट, इट मतलब इट मैं यूज कर रहा हूँ टर्म इसके लिए, मिथेन के लिए। इट forms an angle of 109 degrees 28 minutes. It forms an angle of 109 degrees 28 minutes. It forms an angle of 109 degree 28 minutes. Forms an angle of 109 degrees 28 minutes. तो लिखवाया है 28 minutes because 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 it because it it is most stable at this angle at this angle. It is most stable at this angle. It is most stable at this angle. Most stable at this angle, and and suffers suffers least angular strain, and suffers least least angular strain. Is the spelling angular strain? Angular strain suffers least angular strain. ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम लोग करेंगे। आगे चल के हम जीओसी में एक टर्म पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ बेकर्स एंड नाथन इफेक्ट। उसके अंदर ये एंगुलर स्ट्रेन का चक्कर। मैं तुमको एक सिंपली बताता हूँ, समझो बात को, देखना मेरी बात को से। अगर मैं आपको, बेटे सबको समझो यहाँ पे, अगर मैं आपको किसी चीज को होल्ड करने कह रहा हूँ, तो आपकी हाथ होल्ड करने में सबसे ज्यादा आरामदेह तब होगी जब दोनों हाथ को आप पैरेलल रखो। कहा या नहीं? ज्यादातर हम सामान मार्केट से ऐसे ही तो ले, कौन साला ऐसे ले, क्या ऐसे, तो कोई एंगल बना आएगा क्या? अरे बोलो, कोई ऐसे लेके आएगा क्या? तुम ऐसे लेके आते हो, प्याज लेके आए हैं, आलू लाए, ऐसे नहीं, तुम नॉर्मली लेके आते हो यार। ये सुन, when these two hands are parallel with each other, दोनों के साथ पैरेलल है, 0 डिग्रीज है, तो आपके हाथ पे स्ट्रेन क्या लग रहा है सबसे? तो आपका हाथ सबसे ज्यादा स्टेबल कब है? जब दोनों क्या है? पैरेलल, से ही एंगुलर। और जब तुम इसको ऐसे कर लिए तो 180 डिग्री। अरे बोलो हाँ या नहीं? एंगुलर स्ट्रेन बढ़ गया ना? आया समझ में? तो कुछ बच्चे आप बोलेंगे क्या, ये ऐसे भी तो कर सकते हैं, पैरेलल ही तो है। अरे हमें पता है तुम्हारी सारी बातें, ये सब चर्चाएं करेंगे तब जब हम आइसोमर्स करें। अच्छा सारू ऐसे लेके आएगा, ये कौन लेके आता है सब्जी? ये तो सबसे ज्यादा टिपिकल। इज इट ओके? बोलो हाँ या नहीं? कितने डिग्री का बोलो? 109 डिग्रीज और कितना मिनट? 28 मिनट पे सबसे कम अब लिखिएगा, क्या लिखिए, लिखा सबने? वी कैन रिप्रेजेंट वी कैन रिप्रेजेंट वी कैन रिप्रेजेंट वी कैन रिप्रेजेंट methane in 2D form. We can represent methane in 2D form. We can represent methane in 2D form. In 2D form to capital D, मैडम, स्मॉल डी का मीनिंग होता है, स्मॉल डी और कैपिटल डी दोनों दो चीजें हैं। ग्लूकॉन डी में डी देखा है? डी का मीनिंग है, डी एक फैमिली होती है, ऐसे नहीं लिख दिया कंपनी वालों। और स्मॉल डी का मतलब अलग होता है। हर कुछ का मीनिंग है, कुछ भी ना लिख लें, मेरा मन है डी लिखने का। इन 2D फॉर्म, 2D फॉर्म वी कैन, क्या लिखा है? वी कैन रिप्रेजेंट, we can we can represent methane in 2D form, methane in 2D form as a planar structure, as a planar structure, as a planar structure, as a planar structure, as a planar structure। और बगल में लिख लो फीसर प्रोजेक्शन, लिखा हुआ यहाँ फीसर प्रोजेक्शन, FISCHER, फीसर, FISCHER, फीस, बेच लें। फीसर प्रोजेक्शन, कौन सा प्रोजेक्शन? फीसर प्रोजेक्शन, भाई समझ में आया ना? FISCHER प्रोजेक्शन, ठीक ना? और इसको इस तरीके से बना लें
ताकि आपको घर पे दिक्कत। इज इट ओके? हैव यू रिटन इट? मेरे यहाँ से अब आपसे रिक्वेस्ट है, ये सारी बातें समझ गए होगे ना? होमोलाइसिस क्या होता है? नहीं, लिख लो। कल को बहुत गंदा मुंह बना। लिखिएगा होमोलाइसिस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा होमोलाइसिस। होमोलाइसिस हालांकि इंट्रोड्यूस करूंगा बहुत डिटेल से। लिखिएगा द स्प्लीशन ऑफ अ बॉन्ड। द स्प्लीशन, स्प्लीशन समझे? स्प्लीशन वर्ड टर्म स्प्लिट से आया है, स्प्लिट का मतलब टूट। द स्प्लीशन ऑफ अ बॉन्ड, द स्प्लीशन ऑफ अ बॉन्ड, ऑफ अ बॉन्ड इन which the spletion of a bond in which स्प्लिट वर्ड से स्प्लीशन बना। भाई तुम लोग पढ़े लिखे हो ना, मुंह देख रहे हैं, बताइए स्प्लीशन टर्म के लिए। द स्प्लीशन ऑफ अ बॉन्ड in which electrons are equally transferred, electrons are equally transferred, electrons are equally transferred, electrons are equally transferred to the element, to the element, to the element, to the element linked with it, the element linked with it, linked with it, linked with it due to some external factors, 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 due to some external factors। लिखा सबने? due to some external factors और due to some external factors। समझ में आया यहाँ पे? इसी में लिख लिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा we represent it as it by, we represent it by, we represent it by, we represent it by half arrow head, it by half arrow head, HEAD head वाला, हाफ एरो हेड। हेड मतलब आगे में तरफ ना आधा एरो लगा, हाफ एरो हेड। समझ में आया? से इसे क्या कहते हैं जल्दी बताइए? होमोलाइसिस। ये समझ में आया प्रीवैलेंसी क्या होता है, होमोलाइसिस क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है? अच्छा एक और लिख लीजिए, नेक्स्ट लिखिएगा आफ्टर होमोलाइसिस, आफ्टर होमोलाइसिस, आफ्टर होमोलाइसिस, आफ्टर होमोलाइसिस, होमोलाइसिस हेलो, 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 हाँ बैठ गए, ड्रॉप की। कहाँ तक लिखवाया था? देखिएगा आफ्टर होमोलाइसिस a neutral compound generates, a neutral compound generates, compound generates a neutral compound generates called as free radical,
neutral compound generates called as free neutral compound generates called as free radical. Neutral compound generates called as free radical. Neutral compound generates called as कौन सा radical जल्दी बताइए? Free radical. Is it okay? कौन सा? और याद रखिएगा कहीं भी कोई लिखा रहा है इसको माइनस कहते हैं प्लस. They are electrically neutral. They are electrically ठीक ना. एक बात और स्टार करके ये कई बार कई किताबों में लिख भी देते हैं. मैं ये शायद बताना यहाँ पे भूल ध्यान देना. लोग कहते वैसे जीओसी में ये चीज मैं बताऊं बोलते इसके टूटने के पीछे ध्यान देंगे सारे बच्चे. इसके टूटने के पीछे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी नाम का एक टर्म होता है उसका डिफरेंस होता है. इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या था मैं बता देता हूं. इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड से अगर दो लोग बॉन्ड बना के बैठे जिसके पास इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा हो वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा. जैसे क्लोरीन का ज्यादा होता है तो क्लोरीन खींच लेगा. बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ. जितना क्लोरीन के पास उतना कार्बन के पास. बोलो आया नहीं आया. दोनों पे सेम या डिफरेंट. कहीं से होमोलाइसिस में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का चर्चा नहीं है. और वहां पे क्या कह देंगे लोग कि दोनों का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सेम है. कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का चर्चा ही नहीं है इस पे. और की किताब में क्लेम भी कर तो आप इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का कोई रूल नहीं होता होमोलाइसिस में. केवल हेटेरोलिटिक फ्यूजन के अंदर ये पॉसिबल है. आया समझ में. लिखिएगा लिखिएगा स्टार करके इस बात को लिखिएगा. देयर इज देयर इज नो नीड नो नीड नो नीड नो नीड of electron negativity of electronegativity of electronegativity. There is no need of electronegativity while defining homolysis. While defining homolysis. While defining homolysis. While defining homolysis. कहीं पे अगर आपको ऐसा लिखा मिल जाए कि ए दो बॉन्ड टूट रहा है और ऐसे करके मान के चलो सुनो ऐसे करके ये ए है ये बी बॉन्ड है ऐसे बना ही लेना आप ठीक ना ताकि ये चीज क्लियर हो जाए. और ये चीज पे सवाल भी बन सकता है. कितने लोग तो पता नहीं क्यों कहाँ से लाते हैं ये रॉकेट साइंस. मुझे कोई चर्चा का मतलब ही नहीं. इसको ऐसे करके ब्रेक किया आपने और किताब में लिखा था अच्छा इक्वली क्या है तो इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ए का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ बी हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम गया है. अरे बोलो हाँ या नहीं. कहीं से मैंने इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का चर्चा नहीं. और कैसे आप क्लेम कर सकते हैं कार्बन और क्लोरीन का सेम होता है. क्लोरीन का बहुत ज्यादा होता है. अरे बोलो हाँ या नहीं. तो ये जहां भी लिखा है वो लिख के कट कर देना. बना लो देश और इसको कट कीजिए. और कहीं भी ऑप्शन में अगर ये इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का चर्चा चल जाए नन ऑफ दीज ऑप्शन इज द राइट आंसर. इनमें से कोई भी नहीं होगा. इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी आपको तीन ऑप्शन दे देगा कि ये ईबी से बड़ा है कि ये ईबी से छोटा है कि ये ईबी के बराबर है. इनमें से कोई भी नहीं. इनमें से कोई भी नहीं वाला सही होगा बिकॉज क्योंकि कहीं भी आप ये नहीं क्लेम कर सकते. क्लियर है सभी को. इज द कंसेप्ट इज क्लियर. इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का चर्चा होमोलाइसिस में कहीं भी नहीं है और कहीं कोई लिखा है वहां पे बुक भी काट देना. बिल्कुल बात ही नहीं होगा. क्लियर है यहाँ से. नाउ प्लीज अब आपसे रिक्वेस्ट है समझ में आ गया ना ये चीज. ये तो प्रीवैलेंसी इसको कहते हैं बला बला बला. अब आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर ले खुद से. चलो करो. अब ये बना ले प्लीज सब कुछ पूरा. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये बना ले कैसे बन रहा है एक चीज को लिखते चलो. राइट. टास्क दिख रहा है ना. नहीं दिख रहा. हाँ चलो कर लो जल्दी से बना लो. ये भी दिखाई क्या हुआ.
क्या क्लियर है सभी को? चल स्टार्ट कर। अब कुछ पुरानी बातों का जिक्र होगा जो कि आपको ही बताना है, लेकिन मैं सबको साथ लेके चलूंगा ताकि सारे बच्चे को समझ आए। याद है कुछ कुछ पुरानी बातें? एलाइल, विनाइल, जेमिनल, फिशिनल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बोलो यार, याद है? अभी चेक कर ले, नहीं पता चल जाएगा आप कितने पानी में। हम पूरे पानी में रहते हैं। वी आर एक्वेटिक एनिमल्स। हाँ, पानी से ठंडा बहुत है, गर्म पानी में रहेंगे। आई होप सो हो गया होगा सभी का। यहाँ तक के डिस्कशन में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? बोलो यार, क्या सभी को समझ में आया कैसे कैसे बना? और हमारा टॉपिक अब स्टार्ट हो गया, हेलो अल्केन्स। बोलो हाँ या नहीं? इज इट ओके? इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। यहाँ तक तो बहुत आसान था सब कुछ समझना। बोलो हाँ या नहीं? 1 मिनट, सभी को ही बोलिएगा। हो गया ना लिखा हुआ? 2-3 साल लगेंगे कंप्लीट करने में। ये कलर बदल बदल के 500 कलर से लिखी। खुद ही बोलते हैं भैया नया नया कलर यूज करो, बट मैं स्पीड के बारे में भी तो बोलता हूँ। दोनों बातों का सामंजस्य लेके चले और आगे बढ़ते हैं। आइए, चलिए। ऐ, इधर देखो, रीडिंग, इधर इधर इधर। कर लिया क्या आप? मैं मिटाना चाहूंगा, क्या आपकी परमिशन है क्या? परमिशन ग्रांटेड, हटा दें क्या आप? अब तो तुम घर से लिखना। जिन बच्चे का प्लीज व्हाट्सएप पे लिंक नहीं है ग्रुप, वो प्लीज लिंक करवा ले। घर का, घर के बड़े सदस्य का किसी का भी नंबर आप दे सकते हो, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा पेरेंट्स का ही नंबर बेहतर हो। ठीक है? या फिर जो फोन आप जनरली यूज कर लेते हैं। मुझे इन्फॉर्मेशन मत पहुंचाना है आपके घर, आना चाहिए। छुट्टियां हैं, वक्त मिला नहीं मिला। और प्लीज व्हाट्सएप आप डेली चेक करें जरूर, वहां पे आते रहता है अपडेट्स। आप गायब होंगे फिर डिस्कशन होगा। आज मैं क्वेश्चन के लिए लेनियंसी दिया हूं, बट परसों मैं करवाऊंगा सारा फिर। ठीक है, चलो देखो, आ जाओ। पुरानी बातें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, और फिर से इंपॉर्टेंट टर्म्स पे हम लोग गौर करते हैं। ध्यान देंगे सभी कोई? वैसे चर्चा हो चुका हो है एक बार और सुन लेना। हेलोजन के बारे में हम लोग टर्म यूज करेंगे एक्स। क्या यूज करेंगे? एक्स। एक्स रिप्रेजेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। 1 मिनट, बातें नहीं, अब ध्यान दो इधर। चलो देखो, मैंने लिखा, सुनो यहां से, CH3X, ठीक ना? CH3 क्या चीज? X। अब बताओ ये CH3X एक्चुअली ऐसे रिप्रेजेंटेड होता है? हम लोग फ्लो फ्लो में लिख देते हैं, बट रिप्रेजेंट ऐसे होता है। इसे ऐसे लिखा मिल जाए या ऐसे लिखा मिल जाए, घबराइएगा नहीं, कार्बन के साथ ही ये लगाओ। ऐसा मत बोलना हाइड्रोजन ने लिंक कर, हाइड्रोजन लिंक नहीं कर लेता, अभी सिखा दिया। कौन लिंक करे? ऐसा नहीं, समझ में? ये एक्चुअल स्ट्रक्चर, डिटेल में जाओगे तो यहाँ पे इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। ये सारी बातें मैंने अभी अभी आपको फ्रेश फ्रेश, दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताना मुझे, ये हेलोजन है आपका, ठीक है? दिस द हेलोजन। क्या इस हेलोजन से लगा हुआ ये कार्बन है? बोलो हाँ या नहीं? इस कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा, इस कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है, तो ऐसे को हम, और इसे सुपर, कौन सा कहते हैं जल्दी बताइए? ध्यान देना सारे टर्म्स पे प्लीज। नेक्स्ट नंबर बी, ठीक ना?
डी के बारे में बात किया जाए तो बताओ यहाँ से क्या लिखा, CH3 और यहाँ पे लिखा CH2 और X। यहाँ से जिस कार्बन से जिस हैलोजन से जिस कार्बन से ये हैलोजन जिस कार्बन से ये हैलोजन कार्बन के कौन सा डिग्री, वेरी गुड, कौन सा डिग्री, 1 डिग्री, और इसे हम लोग प्राइमरी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 डिग्री और प्राइमरी। ठीक ना, ध्यान देते रहना सारी बात। थर्ड, बातें मत करो प्लीज। CH3 है, CH3 है, और क्या जल्दी बताइए, X। इस हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है कुछ, जो कार्बन जुड़ा हुआ उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन। ये क्या कहलाएगा, 2 डिग्री, और इसे सेकेंडरी क्या कहते हैं, इसे डी पे आ जाते हैं। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, उस हैलोजन से 3 कार्बन हो जाएं, ठीक ना, तो उसे क्या कहते हैं जल्दी बताइए, 3 डिग्री या टर्शियरी। क्या कहते हैं जल्दी बताइए, टर्शियरी। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझाऊं, कहीं कहीं ऐसे लिखा मिल जाए C2H5, अब यहाँ मिल जाएगा CH3। अब दिमाग में आपके आएगा, यहाँ पे C2 मतलब 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ कार्बन, और आप बोल टर्शियरी। नहीं, कभी भी 2 कार्बन डायरेक्टली लिंक, इसको अगर तुम खोलोगे तो ये एक्चुअली बन के आएगा बच्चे CH2 और फिर CH3। आया समझ में, तो डायरेक्टली लिंकअप तो बच्चे एक ही कार्बन के साथ, ये तो कार्बन उसके बाद आ रहा है। अब इन दोनों को जोड़ के C2H5 लिखा गया, इसे कंडेंस फॉर्म। कौन सा फॉर्मूला जल्दी, कंडेंस। तो ये भी किसका एग्जांपल है, 3 डिग्री, और किसका जल्दी बताइए, टर्शियरी। आया समझ में, तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। आपसे कोई 4 डिग्री कहते, बट 4 डिग्री हैलोजन तो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आपने 4 डिग्री कह ही दिया, बताओ अब जगह बचा क्या, जगह बचा क्या, कहाँ हैलोजन। आया समझ में, ऐसे केस में कोई लिंकिंग कह रहे हैं यहाँ से, इसे हम लोग क्या कहते हैं जल्दी बताइए, 0, 1। आपको जो कार्बन है उससे कितने कार्बन लगे हैं उसके बेसिस पे आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा 1 डिग्री, 0 डिग्री, डिग्री, और क्या जल्दी बताइए, 3 डिग्री, और 4 डिग्री भी सीखा, बट 4 डिग्री में कहीं ना कहीं हैलोजन लिंक नहीं हो सकता, इसको हम लोग 4 डिग्री जरूर कह देते हैं, और इसे क्वाटरनरी। आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ से, यहाँ तक क्लियर। कुछ टर्म्स और ध्यान देंगे सारे। मैंने लिखा CH2 X और X, कोई बच्चा बता सकता है इसे क्या, चिनाइल, डिसिनल, क्या कहते हैं इसको, सही टर्म बोले, बुरा तो तला। CH3 है, CH है, X है, और क्या जल्दी बताइए, X। नाम क्या होगा बोलो सबको, कौन सा नल, जेमिनल। ओके, टी, फिर बोलिएगा। अगर मैंने कहा इसे क्या कहते हैं जल्दी बताइए, जेमिनल, और इसे क्या कहते हैं, विसिनल। विसिनल को VIC से रिप्रेजेंट करते हैं, जेमिनल को GM से। बोलो आया नहीं। अगर मैंने कह दिया CH2 डबल बॉन्ड CH और X, जिसके साथ हैलोजन लिंक है, उसी पे कैसा बॉन्ड है जल्दी बताइए, डबल बॉन्ड, जिसके साथ हैलोजन लिंक है उसके साथ कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसे हम लोग कह देते हैं, क्या कह देते हैं, विनाइल। क्या कह देते हैं इसको, बहुत ही बढ़िया, बहुत। ये सारे टर्म आपको आने चाहिए, वापस से मैं रेकर कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट। आ जाइए, अगर मैंने कह दिया CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और X, अब एक बात बता, जिसके साथ हैलोजन लगा है क्या उसी पे डबल बॉन्ड, के पड़ोस में डबल, और ऐसे को हम लोग एलाइल क्या कह देते हैं, बोलो यहाँ से, एलाइल। यहाँ तक कोई दिक्कत, सारे बच्चे बताना, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, विसिनल, जेमिनल, नाइल, फिर से ध्यान देंगे सारे बच्चे। फिनाइल तब कहते हैं इस कार्बन पे लगा है, उसी कार्बन पे कौन सा, एलाइल तब कहते हैं जिस कार्बन से लगा है उसके पड़ोस में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो उसे क्या कहते हैं, एलाइल। कोई दिक्कत यहाँ से, आ जाओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, चलिए, ये सारे टर्म्स मुझे आने चाहिए, हाँ टर्म्स आप, कोई दिक्कत यहाँ से। उसके बाद हम लोगों ने टर्म कहा था एक आइसो,
क्या कहा था जल्दी बताइए? आइसो। और ये आइसो टर्म का इस्तेमाल कब करते हैं? जब लास्ट से आपको ऐसा स्ट्रक्चर, लास्ट कर्वल से इस तरीके से क्या कह देते हैं? सो क्या मैं इसको आइसो फाइल कह, ये टर्म को ही क्या कहा जाता है जल्दी बताए? आइसो। अरे पहले से बता दो। मैंने कहा CH3, मैंने कहा CH, यहाँ पे CH3, फिर CH2 और X। सारे बच्चे ध्यान दें, आइसो कैसे पहचानेंगे? आप हमेशा नंबरिंग हैलोजन के, तो इधर से जाओगे 1 और क्या चीज 3, इधर आपको ऐसा ग्रुप नजर आ गया, देखो सेम सेम है क्या? इसे क्या कहते हैं जल्दी बताइए? आइसो। क्या कहते हैं बोलो यहाँ से? आइसो। समझ में आया आइसो कैसे? फिर मैंने कह दिया ऐसे करके, और देख, क्या मैंने आपको कह दिया यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ भी CH2 और यहाँ X। बोलो ये क्या कहला जाए? आया समझ में? लास्ट में आपको ऐसे बल्कि और ग्रुप नजर आने चाहिए, उसे क्या कहते हैं? कह रहे हैं यहाँ से 3 कार्बन का इस तरीके से टर्न वाला ग्रुप नजर आया समझ में? सो आइसो के, आई होप सो आइसो वाले टर्म क्लियर हो रहे हैं यहाँ तक। कोई दिक्कत किसी को? पक्का समझ में आया? गारंटीड? कोई तकलीफ कोई दिक्कत किसी? नहीं ना? जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो। ये भैया क्यों वापस से बताया जा रहा है कि ये जरूरी है? ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे आप, एनसीईआरटी में आपको सब नजर, किसी को यहाँ तक में दिक्कत किसी को भी प्लीज? विसिनल, जेमिनल, एलाइल, विनाइल कब कहेंगे? ये पहचानने आना चाहिए बहुत अच्छे से आप लोगों को। और फिलहाल के लिए जो हम लोग मेरे से आईयूपीएससी अभी नहीं करे हैं, तो 10th का भी अगर आईयूपीएससी फिलहाल के लड़ा है मोटे मोटे, बट आईयूपीएससी वाला लेक्चर आप वैसे ऑनलाइन सेक्शंस में बहुत कुछ प्रेजेंट है ऑलरेडी, आप जाके वहां से भी देख
मिस्ड नहीं हुआ। रॉकी का है भाई, सच में नहीं रॉकी। अच्छा नहीं आप, आपके साथ है ना आशीष अटैचमेंट नहीं उठाया आज कुछ। बच्चा बहुत सही है। चलो ठीक है, मैं आज खुद इज इट ओके। पहचान जाएंगे सभी कोई। 0 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, चलो अब आगे देखना सभी। क्या आइसो समझ में आया। आइसो के बाद एक और लगा, ऐसा ही कुछ टर्म था जो, तो हेल्प। वेरी गुड, क्या था। नियो। बहुत ही अच्छा, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। कौन सा टर्म था जल्दी बताओ। एच एच आई जे। अब क्या लिखेंगे जल्दी से, नियो। क्या यूज करेंगे, नियो। नियो कब कहेंगे। आइसो पहचान में आया सभी को। आइसो पहचान लेंगे आप लोग। ठीक है चलो देखो यहाँ से, ध्यान देना प्लीज, फोकस है। आइसो नियो कब कहें। अगर मैंने कहा CCS3, यहाँ पे CS3, ये भी CS3, और यहाँ पे कह दिया CS2 और Cl। फोकस है, मिनट के लिए स्टॉप। यो तब नहीं कर। अगर आप कार्बन ड्रॉ करेंगे तो आपको लास्ट कार्बन से ऐसा कुछ ग्रुप, बल्कि ग्रुप है। इसे क्या कहते हैं जल्दी बताइए। नियो। क्या कहते हैं इसको। इसको नियो पेंटाइल क्लोराइड से नियो। नाम तो बाद में समझेंगे। यहाँ पे CS3, 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 CS2, CS2, और यहाँ Cl दे। बताओ नियो कह देंगे। लास्ट में देखो तो दिक्कत यहाँ आया समझ में। इसे क्या कहते हैं बताइए। नियो। और कितने कार्बन है, 1 2 टाइल क्लोराइड। याद करो आपको, ऐसे करके मैंने एक टर्म कहा, याद आया। CS3, यहाँ भी क्या चीज CS3, यहाँ पे क्या कह दिया CS2, CS2, यहाँ पे क्या CS3। कितने हो गए, 4 3 7 ही हुए ना। बोलो यस और नो। से हम लोगों ने टर्म लिया था आइसो ऑक्टेन। अरे बोलो हाँ या नहीं आया। ठीक ना। आइसो ऑक्टेन में एक स्पेशलिटी है इस स्ट्रक्चर के अंदर, वो तो बहुत डिटेल से बताया था, ऑक्टेन नंबर। अरे बोलो हाँ या नहीं। एंटी नॉकिंग इंजन ऑयल में यूज होता है। इसको ऐसा ड्रॉ करते हैं, एक तरफ से ये आइसो नजर आता है और दूसरी तरफ से नियो नजर आता है। ध्यान रखिए स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। उसमें बहुत सारे सवाल आपको एक्सरसाइज में भी, 2 3 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिले नियो और आइसो पर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी आए समझ में। तो नियो टर्म पहचानने के लिए आपको लास्ट से ऐसे देखना। तो आइसो ये कहलाएगा जब जहां पे आपको इस तरीके का एल शेप मिले, और जहां आपको टी शेप मिले, ध्यान देना यहाँ से कौन सा शेप, टी शेप। ऐसे टी शेप। और यहाँ पे कौन सा शेप मिल रहा है आपको, एल शेप। डाउनवर्ड एल मिल रहा है, इसे हम कह देंगे आइसो। एल नहीं मिल रहा क्या, ये डाउनवर्ड इस तरीके से 90 डिग्री एल बना रहा है ना, और ये भी डाउनवर्ड 90 डिग्री क्या बना रहा है, एल बना रहा है। तो एल शेप मिलेगा तो क्या मिल जाएगा बताइए, आइसो। और टी शेप मिला तो आइसो ऑक्टेन स्पेशल स्ट्रक्चर्स है, कोई दिक्कत किसी को। अब ये चीज आइसो नियो आपको समझ में अब एक चीज और देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये क्लियर है भैया।
आइसोनियो। अब यहाँ पे आपको कभी-कभी एरोमेटिक हैलाइड्स भी पूछे। कौन सा हैलाइड पूछेगा जल्दी बताइए? एरोमेटिक। ध्यान देते चलेंगे सब। कौन सा हैलाइड जल्दी बताइए? एरोमेटिक। और एरोमेटिक हैलाइड्स अगर आपको पूछ लिया तो अब ध्यान देना कैसा कुछ लिखेगा आप। Cl या फिर आपको मिला लिखेगा C6H5Cl या आपको PHCl ऐसा कर। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैं हैलोजन के लिए नॉर्मली X लगा दूं। क्या लगा देता हूँ? X। आपको जब कभी ऐसा मिल जाए वाई पीएच, बिकॉज किसके लिए टर्म यूज होता है? फिनाइल। किसके लिए यूज होता है? आया समझ में? और जब कभी आपको ऐसा मिल जाए, इसको एरोमेटिक हैलाइड्स कहते हैं, इसको एआर हैलाइड्स कहते हैं, ठीक ना? या फिर इसे एराइल हैलाइड्स कहा जाता है। कौन सा हैलाइड्स कहते थे जल्दी बताइए? बोलो यार, यस और नो, समझ में आएगा सबको, ठीक ना? एराइल वर्ड का टर्म का मतलब एरोमेटिक से, याद रखिएगा, ये कभी आपको मिल। उसके बाद इसको एराइल कहें, या इसको टर्म एराइल भी कहा जाता है, या इसे फिनाइल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? फिनाइल। ध्यान देना, बेंजीन रिंग इसे कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं इसको? बेंजीन। और बेंजीन में जब कभी एक डैश बॉन्ड आप निकाल दो तो उसी का नाम हो जाता है फिनाइल। क्या हो जाता है जल्दी बताइए? फिनाइल। इसलिए इसका टर्म फिनाइल हैलाइड या एराइल हैलाइड। बट अगर ध्यान देना सभी को, अगर बेंजीन रिंग आपने बनाया और इसमें से CH2 निकाले, कार्बन निकाला और फिर से यहाँ Cl लगा, एक कार्बन के बाद कुछ से बेंजाइल हैलाइड। कौन सा हैलाइड कहते थे? बेंजाइल हैलाइड। कौन सा हैलाइड जल्दी बताइए? बेंजाइल हैलाइड। कंफ्यूज नहीं करेंगे, फिर से बोलेंगे सारे बच्चे। अगर एक कार्बन छोड़ के है तो बेंजाइल, और उस पे डायरेक्टली है तो फिनाइल। अगर बेंजीन में डायरेक्टली मैं जोड़ा तो फिनाइल, नहीं एक छोड़ के जोड़ा तो बेंजाइल। अब समझ में कोई दिक्कत यहाँ से? और सुन लेना, ये टर्म सुनना, ये चीज सुन ऐसे करके दिया रहता हूँ। ये तुम बेंजीन से ड्रॉ कर रहे हो, किससे ड्रॉ कर रहे हो? बेंजीन। ये बेंजीन है आपका, और बेंजीन से अगर तुम एक प्री वैलेंसी निकाल दो, प्री वैलेंसी समझे? यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ के आपने निकाल दिया, उससे तुमने दिया फिनाइल। क्या कह दिया जल्दी बताइए? फिनाइल। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और अगर तुमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम लोग कहते हैं, इसका एक स्पेशल नेम होता है, इसे टॉलविन कहा जाता है, और इससे अगर तुम एक हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो इसे हम लोग बेंजाइल क्या कहते थे बताइए? यहाँ से बेंजीन से बेंजाइल नहीं बनता। बेंजीन से क्या बनता है? फिनाइल। जबकि टॉलविन से क्या बनता है? बेंजाइल। अब तो क्लियर हो रहा। कोई दिक्कत किसी को? पक्का पहचान लेंगे स्ट्रक्चर्स कहीं भी आएगा तो? कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक। अब सुनिएगा यहाँ से, यहाँ तक दिक्कत नहीं। उसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, जैसे मैंने लगाया क्लोरीन यहाँ पे, ठीक है? जैसे क्या लगाया? क्लोरीन। या तुम सबसे अच्छा क्लोरीन में बार बार क्यों लगा रहा? मैं हैलोजन ही, कोई भी हैलोजन, ठीक है? इसके बगल में जो पोजीशंस होता है, कल एक बच्चा कंफ्यूज होकर मेरे से पूछा, अभी सुन लेना मेरी बात। अगर आपने हैलोजन लगाया और हैलोजन के ठीक बगल में जो ग्रुप के ठीक बगल में जहां भी लगाया, उसके रिस्पेक्ट में उसे ऑर्थो कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। क्या चीज से जल्दी बताए? से। उसके बाद होता है मेटा। क्या होता है? मेटा। और लास्ट वाला टर्म होता है पारा। क्या कहते हैं? पारा। फिर से बताओ, ये ऑर्थो ठीक इसके बगल में है, तो फिर से इसको क्या कह देंगे? ऑर्थो। फिर ये क्या कहला जाएगा? मेटा। और पारा एक ही। रेफरेंस कहां से ले रहे हैं? अच्छा एक मिनट, एक बार बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगर मैंने यहां से फिर से एक शॉर्ट करके बेंजीन रिंग बनाया, ठीक ना, और मेरा मन है कि मैं हैलोजन को यहाँ पे लगा दिया, ध्यान देंगे सारे बच्चे, इसके रिस्पेक्ट में ठीक बगल वाला देखिए, बगल वाला ये नजर आ रहा है आएगा, तो क्या कहेंगे इसको? ऑर्थो। ऑर्थो। फिर क्या कहलाएगा? मेटा। फिर और ठीक सामने वाला पारा, सबसे एंड पे। इसके रिस्पेक्ट में आपको पोजीशन देखने पर। और एक बात और बताओ एक्स्ट्रा, क्योंकि एनसीईआरटी में शायद ना मिले आपको, से कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इप्सो। जो पोजीशन डायरेक्टली लिंक है उसे क्या कहते हैं? इप्सो। और उसके ठीक बगल वाला क्या कहलाता है? ऑर्थो। फिर क्या चीज? मेटा। और फिर पारा। सारे बच्चे बोलेंगे, जहां से ठीक बगल में लगा उसको क्या कह देंगे? ऑर्थो। उसके बाद फिर, और जहां पे लिंक है आइसो। इस आइसो
इप्सो क्या कहते हैं, इप्सो। आइसो अलग था, आइसो अलग था। आइसो एल शेप वाला था, कौन शेप वाला? और टी शेप वाला क्या कहलाता है? नियो। क्या कहलाता है? ये एक्सेप्शन स्ट्रक्चर है, मैंने बताया। ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन। बोलो आया नहीं आया? फिर बोलना। फिनाइल किससे डेराइव होके आया है? बेंजीन से। किससे? जबकि बेंजाइल किससे डेराइव होके आया है? टॉलविन से। किससे? टॉलविन से। एक CH3 और एक्स्ट्रा निकल। क्या सभी को क्लियर हुआ यहाँ पे? आया समझ में? दीज आर द नेम्स जो आपको थोड़े बहुत जानने जरूरी हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले। अब सुनना मेरी बात, सबसे बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न अब आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी? उसके बाद मैं एक स्पेशल नेम अपने से ऐसे इजाद करके माना हूँ, और इसको मैं कहता भी ऐसा, इसे मैं कंडेंस फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहता हूँ? कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म का मतलब होता है किसी चीज को कंडेंस करना, मतलब किसी को जमा देना। क्या करना? जमा देना, खोल के नहीं लिखना। ठीक ना? अब मैं तुमसे जो बोलते जाऊंगा, गौर की जगह सारे बच्चे, बातें मत करो क्लास से। देखो सब कुछ। अब एक बात बताना मुझे, अगर लेटर सपोज कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है, मैं को लिखा पहला स्ट्रक्चर, ठीक है, CH3 होल टू CH, और फिर यहां से लिखा नहीं CH, और यहाँ पे लिख दिया Cl, और यहाँ पे लिखा CH, और यहाँ पे लिख दिया Br2, ऐसे करके। ठीक है? अब तुम ये स्ट्रक्चर देखोगे, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर्स को ओपन करना आना। क्या करना आना चाहिए? ध्यान देना मेरी बात। इसे कंडेंस फॉर्म क्या? अब इसे ओपन कैसे करेंगे भैया? तो क्या मुझे इतनी चीजें फर्स्ट क्लास के अंदर जाननी है? हाँ जाननी। मैं कोई रुकावट नहीं करने वाला, क्योंकि इसके बाद मैं आपको पूरा एंड करके आज ही एनसीईआरटी की एक्सरसाइज दे स्टार्ट हो जा रहा, आज से ही बनाना। A1 एंटर करो, एक्सरसाइज, कोई इफेक्ट नहीं। और इसको फिनिश करके भिजवाऊं। ठीक ना? टेंशन बिल्कुल ना ले। आपको तबाह तबाह करके रखूंगा घर पे, होमवर्क कर करके परेशान हो जाओ। और सबसे पहले क्या करना है आपको? क्लास डिस्कशन, सबसे पहले एनसीईआरटी पंचिंग। एनसीईआरटी सबसे पहले, PYQs, एनसीईआरटी PYQ, एनसीईआरटी PYQ। फिंगर टिप्स जो है बच्चे, फिंगर टिप्स एक बता देता हूँ, फिंगर टिप्स के 90% सवाल एनसीईआरटी वाले होते हैं। अब दोनों में से कोई भी बना लो चलेगा, मुझे कोई कन्वर्ट्स नहीं है। बट जब कोई मौका मिले, वो ऑप्शनल के तौर पे दे रखा है, मजा आता है देख के बना। तो ऑप्शन चुनना है 4 में से, इसमें ऑप्शनल नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए 1 मिनट देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बताओ इसका स्टार्टिंग में एक बार सिखाया, 1 मिनट, स्टार्टिंग में एक बार सिखाया कि भैया आपको कार्बन की वैलेंसी कितनी करनी है? 4। कितनी? 4। तो कार्बन की वैलेंसी आपको करना है 4। तो बताओ इस हर कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है। अब ध्यान देते चलना, आपको इस तरीके से लिख के मिलेगा, ये भी नहीं देगा ऐसे करके, अब पूरा चिपका चिपका के ये देगा। मैं थोड़ा सा हटा हटा के बताओ समझा। ये पूरा ऐसे करके हटा के दे देगा। अब क्या करना है आपको? ये कार्बन लिखना है। देखो ये कार्बन जो ब्रैकेट के अंदर नहीं है लिखा, सबसे पहले इस भाई साहब के साथ क्या जुड़े जल्दी बता। ठीक है? अब ये CH3 2 है ना 2, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है। अब ये जो CH3 है, इसी कार्बन के साथ, चलो इसको खोल, CH3, CH3, बोलो बना नहीं बना? बन गया। अब इसके साथ ये कार्बन जुड़ेगा, एक वैलेंसी बताओ, बीच वाले कार्बन की 4 वैलेंसी। मैं तुमको स्ट्रिक्स करके बता रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे प्लीज। मैं इस पे स्टार कर रहा हूँ, यहाँ स्टार। आया समझ में? ये कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो गई? 4। आ जाओ इस, है, इस कार्बन को इस कार्बन के साथ जोड़। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन, जोड़ दीजिए। फिर क्या जुड़ा हुआ है? Cl को ब्रैकेट में ऐसे, ठीक है, क्या लिख दोगे बताए ऐसे? Cl। ठीक है, फिर क्या लिख दोगे तुम? बताओ इसकी 1 2 3 4। मैं इसमें टिक करता हूँ यहाँ। आया समझ में? अब मैं यहाँ पे लेटर सपोज कुछ बना देता हूँ, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बना दूँ। ठीक है, इसकी भी कितनी वैलेंसी पूरी करनी है? 4। एक तो इसके साथ ये लिंक है ही भाई साहब, इसके साथ और क्या लगा हुआ जल्दी बताए? हाइड्रोजन, लगाइए हाइड्रोजन। कितने ब्रोमीन लगे हुए हैं? 2, लगा दीजिए ब्रो। क्या सबकी 4 4 वैलेंसी पूरी है? बोलो यार यस और नो, सबकी 4 4 वैलेंसी पूरी है क्या? 4 वैलेंसी पूरी है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ, क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि भैया ये जो है, ये आप ओपन स्ट्रक्चर, ये कंडेंस कंडेंस फॉर्म, ठीक ना? तो आपको ओपन करना आना चाहिए। अब सुनो सारी बातें, अब जो जो मैं पूछूंगा मुझे सारे बच्चे, ये वाला कार्बन कैसा कार्बन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी बोलो यार। प्राइमरी क्योंकि एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है,
इसको क्या कहते हैं बताइए? 1 डिग्री। और अगर कोई बच्चे को लेक्चर थोड़ा याद है कुछ देर पहले का, इसका एक और नाम दे सकते हैं। बोलो क्या कहेंगे? जेमिनल। क्या कहेंगे? एक ही कार्बन पे दो। अरे बोलो हाँ या नहीं? एक ही कार्बन पे दो क्या कहलाएगा? जेमिनल भी कह सकते हैं क्या इसको? बोलो हाँ या नहीं? यार यस और नो? अब बताओ ये वाला कार्बन कौन सा डिग्री? कौन सा डिग्री? 2 डिग्री कह सकते हैं क्या इसको? हाँ 2 डिग्री। बुलाया नहीं है। ये कार्बन अरोस और परोस से 2 से जुड़ा है क्या? तो कौन सा कहेंगे? 2 डिग्री। और ये वाला 1 डिग्री। क्लियरली एक दो और कितने? तीन। तीन कार्बन से जुड़ा है तो कितना डिग्री? 3 डिग्री। कौन सा डिग्री? 3 डिग्री। अच्छा बताओ इस पूरे कंपाउंड को लास्ट में एल से मिल रहा है, तो क्या आइसो भी तो कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं इसको? आइसो। ये पूरे कंपाउंड के लिए नेम है। बोलो आया नहीं आया? एक ही में तुम्हारा 1 डिग्री आ गया, जेमिनल आ गया, आइसो आ गया, और 3 डिग्री। बोलो यस और? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब बताना ये वाला एरोमेटिक है या एलिफेटिक है? एरोमेटिक तो चलो ये 1 डिग्री जेमिनल और आइसो, कोई दिक्कत यहाँ से? अब बताओ ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? कि कहीं पे डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा, तो ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? क्या ये ऐसे समझ में आ रही है चीजें? बोलो हाँ या नहीं? अब लास्ट में पूछता है कि इसका नाम लिख दो। क्या लिख दो इसका नाम? नाम बोलिए तो कहना इसे 1 2 3। सभी को आता होगा बेसिक बेसिक तो। इस पे 2 ब्रोमो लगे हुए हैं क्या? तो क्या बोलेंगे? 1 1 डाई ब्रोमो। बोलो आया नहीं? 2 क्लोरो। कितने का मेन चेन? 4 का। 4 का मेन चेन बनेगा। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH3। तो क्या नाम बोलेंगे? बोलो यहाँ से। अच्छा 1 मिनट। 1 1 डाइब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूटेन। क्या नाम होगा? ब्यूटेन। क्या नाम लिख लेंगे? पक्का नाम लिखा जाएगा ना? बोलो हाँ या नहीं? सबका रिस्पॉन्स आना। इतना नोमेनक्लेचर करवाया यार, ये तो बहुत सिंपल सा नेम हो गया। ओके, नाम लिख लोगे, नेम हो जाएगा। सुनना, ये कॉपी कर लिया था क्या? ये नहीं किया है? अच्छा ये तो अभी ले रहे हैं यहाँ से। ये चारों पोजीशन समझ में आया कैसे करना है? इसको पहचानने भी आना चाहिए। एक एग्जाम्पल करवाया इसका, जल्दी करो। जल्दी करो इसके एग्जाम्पल्स कंप्लीट। जल्दी जल्दी छापिए। हाँ जी बोलिए। हाँ भैया बोलिए। कॉपीड फास्टली। वही। क्या हो गया? क्लिक कर। हैलोजन से जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे लगा रहता है वो पोजीशन क्या कहलाता है? जो डायरेक्टली लिंक है। डायरेक्टली लिंक उस पोजीशन को क्या कहते हैं? नाइल कंपाउंड का नाम होता है इप्सो। गजनी भी इतना ना ना भूलते। हाँ भूलते। भूल के हिला दे। कुछ भी पढ़ाइए भूलिए जाएंगे।
बेंजीन में जितने कार्बन वो कैसे है? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री? 2 डिग्री है क्या? हर कार्बन 2 कार्बन से लिंक है क्या? बोलो यस और नो। अब बताइए वहां पे जो ये कार्बन है जो टॉल्यूइन के अंदर, वो कौन सी डिग्री? 3 डिग्री। समझ में आया? ये बताओ, वो 3 साइड से जुड़ा है और बाद बाकी सब के सब कितने से जुड़े हुए हैं? 2 साइड से। तो कह रहे हैं यहाँ से। आप लिया। ताकत से चीखते हो। सेस्मिक वेव्स। क्या? वो बच्चा नहीं आया भाई। दोनों नहीं आया। दोनों भी नहीं आया ना। ये कौन सा नाम है भाई, मोटा वाला? है? छोटा वाला, मोटा वाला। शैल वी रिप्लेस इट? अरे बोलो। हाँ, लेट लिखते हैं। क्या? मैं मिटा रहा हूँ। बॉयज में सही में 4 5 गायब है। गर्ल्स में कौन गायब है? महिला? महिला में सारी है। कौन नहीं आई? ओ, निहारिका। वंस अपॉन ए टाइम। पता है उनका आंसर बड़ा ऑनेस्ट रहता है। आंसर बड़ा ऑनेस्ट देती हैं फिर। वो बोलती है हम सोए रह गए थे, गए थे, वो पढ़ने का मन नहीं था। ये बहुत सही है। जो बात है वो रख दो। हाँ, इधर इधर इधर। इतने खुश हैं कुछ लोग। चलो देखो। ओ, हेलो।
चलो बताना। CH3 है, CH3 है, CH है, C2H5 है, CH है, CH3 है, Br है। क्या ओपन कर लोगे स्ट्रक्चर? पक्का ओपन कर लोगे? पहले हो गया नहीं हो गया सबका? ध्यान देंगे प्लीज एग्जाम्पल 2 पे। में 5 बॉन्ड हो जाए, नहीं होगा 5, नहीं तो समझा रहा हूँ जी। चला, मैं ही बता रहा हूँ, मुझे ही बता रहे हो रिटर्न में क्या करना है। अच्छा इसके बारे में बोल रहे थे। हाँ तब सही है, तब सही है, वो बच्चा सही है। फिर क्यों गलत बोला तुम लोगों ने? बेवकूफ कहीं के। इधर देखो, CS3। हाँ वो सही कहा बच्चा। मुझे लगा इसके बारे में तू बोल रहा है। C2H5 क्या नीचे लिखेंगे आप? ध्यान देना 1 मिनट। C2H5 किधर लिखेंगे? नीचे। फोकस यार। भाई हो गया। देखो, नोट्स चला जाता है बच्चे घर पे, इतना हर बार आने की जरूरत नहीं है, समझो ज्यादा। बाद में भी कॉपी करके फिनिश कर सकते हो चीज, अगर थोड़ा पार्शियली इनकम्प्लीट है तो। इट्स योर ड्यूटी। बताओ यहाँ से, ये क्लियर हो गया सभी को? अब मुझे हेल्प करना। ये वाला बताओ कौन सा डिग्री? ये वाला कौन सा डिग्री? 1 डिग्री। वो तोड़ दूंगा धर के। 2 डिग्री, ये कितना? 3 डिग्री होगा। 1 2 और ये नीचे 3। और C2H5 ब्रेक होगा ना फर्दर CS2 और CS3 में, सिखाया था ना? तो कितना डिग्री? 3 डिग्री। ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। बोलो आया नहीं आएगा? अब इसके अंदर अगर ये ब्रेक हो गया तो एक ऊपर वाले कार्बन से, एक इधर वाले कार्बन से। ये वाला कौन सा डिग्री? 2 डिग्री। और ये वाला? अब आया समझ? अभी क्या बताने से? क्या ये पूरा का पूरा सेक्शन अगर जिस कार्बन से जुड़ा है वो दो कार्बन से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी है या प्राइमरी है? सेकेंडरी। ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी। अभी सिखाया था। ये हैलोजन जिससे जुड़ा है उससे वो कौन सा डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री। और 2 डिग्री के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? सेकेंडरी। बोलो लिख सकते हैं क्या ऐसा? क्या ये कहीं से आइसो नजर आ रहा है? नहीं, आइसो लास्ट से हो। ये तो इधर है, बोलो आया नहीं? ये सेकेंडरी है ना कि आइसो है। सेकेंडरी है, ये क्या है? सेकेंडरी। आया समझ में? अच्छा एक बात बताना, ये सेकेंडरी है और आइसो तो नहीं, नियो कहीं नजर आ रहा है? नियो कहीं नजर आ रहा है? जेमिनल? नहीं, एक पे दो होते हैं। फिशिनल? पड़ोस में होना चाहिए। कहीं पड़ोस में क्या लिख रहा है? वो भी एक जैसा होना चाहिए, नहीं ना है? जेमिनल विसिनल ये नहीं है, ले रहे हैं यहाँ से। और यहाँ से इस तरीके से नेमिंग कर लेंगे इसका क्या? क्या नहीं से यहाँ पे नंबरिंग इधर शुरू होगा, 1। क्या नाम होगा बोलो तो यहाँ से? 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो। चलो 1 ब्रोमो। 3 इथाइल। बोलो होगा नहीं होगा? इथाइल। फिर 2 पे मिथाइल। बोलो आया नहीं आया? 1 है ना? 1 पे क्या चीज? मिथाइल। 1 पे क्या चीज? मिथाइल। चलिए यहाँ से 1 2 से डिग्री, नंबरिंग में सर्कल कर। चलो यहाँ से 4। देखिए यहाँ से 1 पे क्या चीज? ब्रोमो। 2 पे इथाइल। ई क्यों पहले? अल्फाबेटिक ऑर्डर। फिर क्या चीज 1 पे? मिथाइल। कितने कार्बन का? 4। 4 के लिए ब्यूटेन। बोलो नाम लिख लेंगे क्या इसका? ऐसे कार्बन अगर आ जाए आपको मिल जाएंगे, पक्का आंसर कर लोगे? ये समझ में आ गया सभी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? और बच्चे थोड़ा सा राइटिंग स्पीड को थोड़ा तेज करें, इसमें कोई डील नहीं है, आप बेनिफिट में रहोगे ज्यादा। और देखो नोट सारे चले जाते हैं व्हाट्सएप पे, इसके लिए आपको टेंशन नहीं पालना है। यहाँ नहीं हुआ घर पे नहीं कर पाएंगे। आपको इन केस कहीं कोई चीज दिक्कत है, आप प्लीज रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, ठीक ना? और अगर इन तब भी दिक्कत है तो आप आके मेरे से पूछ सकते हो क्लास के बाद, ठीक ना? चलिए बताइएगा मुझे, आपको दिया हुआ है यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl ब्रैकेट क्लोज, CH2 CH CH3 होल 2। एक क्वेश्चन है, 1 मिनट स्टॉप डिस्कशन, बोलो क्या होगा? मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, कैन आई से CH3? सी के साथ यहाँ पे एक एच लगा हुआ है क्या? और यहाँ पे फिर कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड। क्या 4 वैलेंसी पूरी हुई? 4 वैलेंसी पूरी हुई। अरे 1 2 3 और 4।
फिर इस कार्बन पे लाएंगे क्या, इसके साथ क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, बोलो आया नहीं आया। फिर क्या लगा हुआ है, CH2, फिर क्या चीज, CH, कितने CH3 हैं, तो लगा दो CH। अरे बोलो आया नहीं आया। अब बताओ नंबरिंग किधर से, लेफ्ट या राइट। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, और ये हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है बट है वो फंक्शन, बताया था ना। नंबरिंग किधर से, 1 2 3 4 5 6, करेंगे क्या। अब बोलो नाम इसका, 3 डोरो, बोलो आएगा नहीं आएगा, 5 मिथाइल, आएगा क्या, X आएगा क्या, हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इन आ जाएगा, Y 2 इन, डबल बॉन्ड के लिए इन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ये तो आप पढ़े हो सेक्शन। ऐसा वाला पक्का एक्सपेंशन कर लोगे अब, एग्जाम्पल और देखिए। और प्लीज प्रैक्टिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये तो भूल ही गया, डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कितना डिग्री, कौन सा डिग्री, 4 डिग्री, कौन सा डिग्री बता दे प्लीज, 3 डिग्री, 4 डिग्री कुछ नहीं होता बच्चे, 1 2 3 ही है 3 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 1 मिनट फोकस 2 डिग्री, आपको ये तो देखना है यहाँ पे, ये वाला बोलिए 2, इट्स 1 and 2, 1 and 2, अरे बोलो कार्बन कितने लिंक है डायरेक्टली, अरे बोलो इससे कितने कार्बन, 2 लिंक है ना, तो कितना डिग्री, 2, इससे 2 या 1, 2, इससे 1 डिग्री, दैट्स इट, आया समझ। अच्छा बताओ ये अनसेचुरेटेड या सैचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, क्या जी बताया से, अनसेचुरेटेड। अब 1 मिनट ध्यान देना, आपको अगर पूछेगा कि ये किस बेसिस पे आप 2 डिग्री कह रहे हो, सेकेंडरी या टर्शियरी या प्राइमरी, आपको क्वेश्चन में कहेगा, तो आप हैलोजन के पोजीशन को देखोगे। अब हैलोजन की पोजीशन को देखते हुए बताओ ये कौन सा डिग्री कंपाउंड, 2 डिग्री, वेरी गुड, ये सेकेंडरी है, ये क्या है जल्दी बताइए, 2 डिग्री है या फिर सेकेंड, ये क्या ना मैंने से डिसाइड किया, मैं हेलो अल्केन्स नाम का चैप्टर पढ़ रहा हूँ क्या, मुझे हैलोजन के पोजीशन पे बताना है ये कौन सा डिग्री है, मैं 2 डिग्री के, आया समझ में। वैसे तुम सबका डिग्री लिखना, पूछा वो एक ही है, लेकिन तुम बनाओगे ताकि आपकी प्रैक्टिस पे, आपको केवल ये पूछेगा, इसके बेसिस पे पूछेगा, ये आएगा, बोला आया नहीं है। अच्छा 1 मिनट और बताना मुझे, क्या मैं इस कंपाउंड को, क्या मैं इस कंपाउंड को, क्या मैं विनाइल कह सकता हूं, अरे बोलो हाँ या नहीं, जिसपे हैलोजन जुड़ा है उसी पे कौन सा बॉन्ड है, और पड़ोस में होता तो एलाइल, और उसी पे जुड़ा तो विनाइल, टेंशन नहीं लेना है, नोट्स रिवाइज कीजिएगा, सब लिखा है नोट्स के। तो क्या इसको सेकेंडरी भी कह सकते हैं, इसे विनाइल भी कह सकते हैं, 2 डिग्री भी कह सकते हैं, हाँ चलेगा। और एग्जामिनेशन बोलेंगे भैया सारा ऑप्शन दे देगा, तो बेवकूफ है क्वेश्चन सेट करने वाला, तो आपसे ऐसा सा काम करवा रहा है वो, सेकेंडरी भी दे रहा है, विनाइल भी दे रहा है, 2 डिग्री भी दे रहा है, ऐसा ऑप्शन कभी नहीं सेट होता है, एक ही ऑप्शन सेट होता है, चाहे वो विनाइल देगा, सेकेंडरी, आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ से, तो क्या ये विनाइल भी कहलाएगा क्या, चलो एग्जाम्पल, अभी परेशान हो के कॉपी ना करे, पहले सीख लो बच्चे, छापने ही लगते हैं, पता नहीं ट्रेन पकड़ना है क्या करना है, इधर जाना है, टी, Cl, C6H4, CS2, CH, CH3 वोल्ट, ठीक है। अब सुनो, ऐसे करके पी वाला आ जाएगा, और ध्यान देना मेरी बात को, ये क्लियर क्या हो गया, ठीक है। अब सुनो सबको 1 मिनट, CH और क्या जब बताइए, CH3, 1 मिनट फोकस है, CH3 आपको दे रखा, आप जब कभी सुन लो, क्या मैं बेंजीन का फॉर्मूला, ध्यान देना सबको, बेंजीन का फॉर्मूला क्या चीज, C6H6, ठीक है, इससे एक हाइड्रोजन हटा के तुम हैलोजन जोड़ते हो, तो यहाँ पे अगर तुमने एक हैलोजन जोड़ दिया तो तुम फॉर्मूला बोलोगे C6H5, अरे बोलो हाँ या नहीं, एक हाइड्रोजन हटाया और क्या जोड़ दिया, X, अरे बोलो यस और नो, आया समझ में। अगर मुझे एक और हाइड्रोजन हटाना पड़े तो, एक और जोड़ना पड़े तो, अगर मैं इसमें एक और जोड़ दूं तो X और X, C6H4X2, समझ में आया, तो C6H4 स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आया, ये एक्चुअली लगा हुआ है आपका बेंजीन, कौन सा रिंग लगा हुआ है, जहां कहीं आपको ये कंडेंस फॉर्म है बेंजीन, इससे भी नहीं होगा, पीएच लिख के दे देगा, क्या लिख के दे देगा, पीएच, ऑप्शन और समझ, तो क्या लिख के दे देगा बताइए ऐसे, पीएच, कोई दिक्कत किसी को, हाँ क्या, क्या हुआ,
क्या करूं? अच्छा, इधर से ये आइसो है। मैं इसमें कहाँ मना कर रहा हूँ बच्चे, आपको सारा डिटेक्ट करना है करो, लेकिन आपको हैलोजन के पोजीशन को देख के तब आंसर कर। आया समझ में? ये कंपाउंड तो आइसो है मान लिया, बट हैलोजन के पोजीशन को देख के आप सेकेंडरी, आप हैलोजन के पोजीशन को देख के तब। आया समझ में? अब बोलना। आप देखो पी का मतलब जब कभी आ जाए, अभी सीखा है पी का मतलब, अभी सिखाया था यार। पारा, पी का मतलब पारा, ओ का मतलब ऑर्थो। समझ में आया यहाँ से? अब देखो अच्छे से समझना, पर जब कभी ऐसे आ जाए ना, पहले सबसे पहले बेंजीन रिंग बना लिया। अब ये कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट? पी क्लोरो है। पी क्या चीज है? क्लोरो। हम पी क्लोरो, पी पे क्लोरो बनाना है क्या? तो सुनो यहाँ से, तुम पहले इसके बाद C6H4 आपका ड्रॉ हो गया, ध्यान देना मेरी बात को, उसके बाद डायरेक्टली CH2 से जुड़ा हुआ है क्या? अब इसके रिस्पेक्ट में देखो पारा कहाँ पे आ रहा है, बोलो। कहना इसे ये ऑर्थो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? मेटा, और ये क्या हो जाएगा? तो पारा पे क्या जोड़ दोगे? Cl, सेट। आया समझ में कैसे जोड़े? अरे बोलो हाँ या नहीं। इसके रिस्पेक्ट में पारा यही होगा ना। अब जोड़ दिया, फिर बोलो यहाँ से CH2 कंप्लीट, फिर क्या चले तो CH, उसके साथ CH3 लगे हुए हैं, तो CH3 जो, पहले एक्सपेंशन समझ पा रहे हो आप इसका? अब इसका नेमिंग करना है, क्या करना है? नेमिंग। अब बताओ नेमिंग करना है तो क्या इसके साथ हाइड्रोजन, आया समझ में? क्या नाम बताओगे इसका? इसका नाम क्या होगा बोलिए? क्या नाम होगा इसका, बोलो। फिनाइल हो जाएगा। नाम इसका बताइए थोड़ा सा, IUPAC जो पर रखे जो पहले से, पर इसका नाम। नए वाले बच्चों के लिए लेनियंसी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख सकते हो अभी फिलहाल। नाम बता दे थोड़ा सा इसका, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो ना, थोड़ा मुझे ही बता दो फिर। हाँ, बेंजाइल, बोलो। अरे बच्चे देखो यहाँ से, ये क्लोरीन लगा है, ठीक ना? ना मेरी बात को, ये क्लोरीन लगा हुआ है। अब बताओ यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट तो इसके पास भी है, इसके पास भी है, बट ये बरा रिंग, अनसैचुरेशन। अरे बोलो हाँ या नहीं, प्रायोरिटी में तो यही जाएगा। अगर प्रायोरिटी दे ही दिया तो इसको सबसे पहला नंबर देंगे। अरे बोलो सब्स्टिट्यूएंट को, यहाँ से 1 2 3 4, 3 4, इधर से भी चल जाओ, 5 और 6, ठीक है। ले रहे हैं यहाँ से। अब बताओ यहाँ पे, तो 4 पे ग्रुप लगा हुआ है, उस पे भी तो एक ब्रांच है, तो इसको लिखेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश। एक मैं बता रहा हूँ, इन केस अगर नाम लिखना ना आए अभी के लिए, और डिटेल्स बच्चे को नहीं आ रहा, आपको एक्स्ट्रा सेशन, आपके फिलहाल के लिए ये चीज पहचानना सीख नाइल कहेंगे, नाम आता है पहले कोई दिक्कत, ठीक है। नहीं आता वो मेरी जिम्मेदारी, स्टिल बहुत हुए हैं, कोई दिक्कत यहाँ से। अब बताओ सब कोई, मैंने 1 2 3 दिया, और जो कार्बन डायरेक्टली लिंक होता है उसको 1 पोजीशन ही देते, बोलो हाँ या नहीं? हमेशा नंबरिंग इधर से ही, तो क्या बोलेंगे, बोलो यहाँ से। पहले 1 पे क्लोरो हो जाएगा, 1 पे क्या हो जाएगा? क्लोरो। बोलो आएगा नहीं आएगा? फिर यहाँ पे कितने पोजीशन पे? 4, 4 पे क्या चीज? 2 डैश, मिथाइल। और मिथाइल समझ में आया कि एक कार्बन, और कितने कार्बन का? 3, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, क्या हो जाएगा? प्रोपाइल, वेल एंड गुड। और कितने, अब इसको पूरा नाम दे दें, पूरा नाम डायरेक्टली लिंक होता है तो उसको बेंजीन, क्या कहते हैं इसको? बेंजीन। आया समझ में कैसे होगा? ठीक ना? इसको ओपन करना भी आना चाहिए आपको, और इसको लिखना भी आना चाहिए, होप सो सारे बच्चों को आया समझ में। अगर ओ लिखा होता तो समझ जाते ना क्या होता, फिर उस पोजीशन से आप देखते हो ऑर्थो कहाँ, समझ में आया यहाँ से? एम लिखा हो तो क्या लिखते? मेटा। अब कर लोगे ऐसा कुछ? पक्का? गारंटेड? लास्ट बट नॉट द, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। क्वेश्चन है MCl, CS2, after the C6H4, CS2,
CH3 हो। चलिए एक्सपेंड करना है, प्लीज स्टॉप, क्लिक मत करो, बोलो एग्जाम, बोलो उसका। पहले कहाँ शुरू करेंगे आप बताओ इसमें? आपको कहीं से जब कोई बेंजीन नजर आ जाए तो बेंजीन से ही शुरू करो, अच्छा बना। तो पहले आप कौन सा रिंग बना लेंगे? बेंजीन रिंग। ध्यान देंगे बच्चे सारे प्लीज, कौन सा रिंग बना लेंगे? बेंजीन। अब फिर क्या करेंगे बोलो यहाँ से? एम पे जल्दी बताइए? Cl। एम पे क्या है? Cl, और यहाँ CH2 भी तो लगा हुआ है। क्या लगा है जल्दी बताइए? CH2। अब ध्यान देना, इधर पहले CH2 बना लोगे और फिर क्या जल्दी बताइए? कार्बन। बोलो हाँ या नहीं? उस पे कितने CH3 लगे हुए हैं? 3। CH3 लगा लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ से? अब बताओ यहाँ पे इस पे CH2 आएगा क्या? और अब देखना यहाँ पे पोजीशन ले लिया, क्या ये दोनों ऑर्थो कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? मेटा। और फिर क्या कहलाएगा? आप किसी भी एक मेटा को ले लो, इसको ले लो मेटा। मेटा के साथ पहले CH2 जोड़ो, क्या जोड़ो जल्दी बताइए? CH2। मेरा मन है मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ, जोड़ा, और इसके साथ क्या लगा दो? Cl। दे रहे हैं यहाँ से। अब बताओ क्या नाम होगा इसका? इसका नेमिंग क्या होगा? इसका नेमिंग क्या होगा बोलिए? बोलो यहाँ पे। देखो ये भी इसके लिए ब्रांच की तरह है, ये भी इसके लिए ब्रांच की तरह है क्या? तो वन पे क्या मैं क्लोरो मिथाइल कह दूंगा? बोलो हाँ या नहीं? वन क्लोरो मिथाइल, वन क्लोरो मिथाइल कह दिया क्या? अरे बोलो हाँ या नहीं? अच्छा नंबरिंग यही शुरू करना होगा, एक दो और क्या चीज? तीन। अब फिर बोलना इस पे तीन पे क्या लगा हुआ है? फिर तीन के पोजीशन 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, तो 3 2 डैश कॉमा 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल, और पूरे के लिए बेंजीन। अरे नहीं आया क्या? इज इट ओके? इसको ही मेन चेन क्यों मान रहे हैं समझ में आया? अनसेचुरेशन तीन तीन है, अरे बोलो हाँ, तीन डबल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी होगी। अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी आया समझ में? तो पहले क्या बोलेंगे? वन क्लोरोमिथाइल, बोलो नाम लिखी देते, क्या नाम होगा बोलो यहाँ से? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, बोलो क्या हो जाएगा? वन क्लोरो मिथाइल, वेल एंड गुड, आगे बोलो। 3 2 डैश क्या लिखेंगे बोले यहाँ से? 2 डैश कमा 2 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल होता क्या? बोलो आया नहीं आया? और पूरे के लिए बेंजीन। नाम लिखना आ रहा है क्या? और इसके साथ आप लोग सारे बच्चे मार्क करेंगे क्वेश्चंस। एनसीईआरटी को लाया सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट लाया है कोई? नहीं लाया कोई बात नहीं, लिखोगे। 10.1 एक्सरसाइज 10.1 बुक नंबर 2, एक्सरसाइज 10.1 बुक नंबर 2, एक्सरसाइज 10.1, 10.1 1 से लेकर 12 पूरा 12 सवाल है, सेम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, और उम्मीद करूंगा कि सारे बच्चे का बन जाना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ। और 10.2 1 to 6 आईयूपीएसी है। 10.2 1 to 6 एनसीईआरटी 10.1 10.2 पूरा करना है। और आईयूपीएसी बहुत सिंपल वाला है, ये ट्राई करके सारे बच्चे आएंगे, ठीक ना? ठीक है, डाउट डिस्कशन मैं लूंगा परसों। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा, गारंटेड। और सुन लो, बता देता हूँ, कल भैया बहुत विटल इंपॉर्टेंट क्लास है। कल पूरा का पूरा एक साथ में यूनिफॉर्म शेप का फिगर बता दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितने भी कंडीशन है। और कल जेई के पीवाई क्यूज भी कर पाऊंगा। अगर इफ यू आर गोइंग टू मिस द क्लास, आप सफर करें, फिर ऑनलाइन आप देखना, मैं मना नहीं करूंगा, बट इन केस कोशिश कीजिए आप फिजिकल क्लास में ही आने का, ठीक ना? कोई दिक्कत किसी को? एक मिनट रुक जाओ, हड़बड़ा क्यों लेते हो यार, बैठो एक मिनट। आज के सेशंस में किसी को कोई डाउट? इज अ फर्स्ट क्लास इसलिए पूछ रहा हूँ। ऑर्गेनिक का +2 का ये फर्स्ट सेशन आज स्टार्ट हुआ, जीओसी नहीं कर पाए हम लोग, सॉरी फॉर दैट, बट ये सेशन आपको समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आ रहा है सबको समझ में? आज कौन सा डे है? ट्यूसडे है क्या? ठीक है।
ये की कोई दिक्कत किसी को आया समझ में? चलो कर लो को। हाँ क्या बायो का? हाँ तो क्या होगा? हाँ हाँ क्लास तो कल 12 बजे तक होगा। ऑब्वियस। श्योर है। ये क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ या नहीं। फिनिश इट।